नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव और युवाओं से बात न की जाए, ये थोड़ा बात बेमानी से हो जाएगी। आज हम जानने के लिए निकले हैं कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में युवाओं की सोच क्या है, उनकी राय क्या है, वो क्या देखकर वोट करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है और किस आधार पर वो वोट करेंगे। और साथ ही हम अन्य लोगों से, यानी कि युवाओं के अलावा भी जो लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके घर के युवा या उनके सराउंडिंग में रहने वाले युवा 2027 के चुनाव को लेकर और वोट को लेकर के, वोटिंग को लेकर के क्या सोचते हैं। यहाँ देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रांशु रस्तोगी। प्रांशु जी, आप बताइए कि आप भी युवा हैं, जो 25 से 40 साल के उम्र के लोग हैं। ये 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोच रखते हैं, क्या देखकर आप लोग वोट करेंगे? हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे ज़रूरी है एक प्रदेश को चलाने के लिए, पहली चीज़। दूसरी फिर व्यवस्थाएं हैं कि जैसे हमारा हेल्थ व्यवस्था है, ये सब चीज़ें जब तक सही नहीं होंगी तब तक तो वोट डाइस ही रहता है। लेकिन यही जब हम देख रहे हैं योगी जी काम कर रहे हैं, प्रयास अच्छा कर रहे हैं, हमें तो योगी ही चाहिए। अच्छा, जैसे तमाम और जो युवा आपके आसपास के हैं वो लोग क्या बात करते हैं? बाबा जी बढ़िया है, बाबा जी ही चाहिए। क्यों उन्होंने फोकस कर रखा है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन जहाँ काफ़ी हद तक किया है। लखनऊ का रही विकास के लिए, विकास भी बहुत अच्छा इन्होंने विकास किया है लखनऊ में। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और पढ़ाई, मतलब स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें, रोड्स और क्या कहते हैं आपका एमिनिटीज़, जो पब्लिक को एक्चुअल चाहिए, एमिनिटीज़ चाहिए, पानी, बिजली, ये सब अच्छे से आ रही है। ये आज की डेट में, आज से अभी हम 10 साल पहले जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि चूंकि आपने एमिनिटीज की बात की, आपको लगता है कि क्या जो आम चर्चा है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं कि शिक्षा महंगी नहीं हुई है, या महंगाई को लेकर या एजुकेशन को लेकर, खासकर बच्चों की शिक्षा जो प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह से महंगी हुई है और प्राइमरी एजुकेशन जिस तरह से बेहतर नीचे स्तर पर हुआ है, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स में, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ तो कोई बच्चा भेजता नहीं है। तो इसको लेकर के क्या मुद्दे नहीं रहेंगे कि जो स्कूलिंग की पढ़ाई, किताब कॉपी की पढ़ाई? बिल्कुल रहेंगे। इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। बिकॉज जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जो इनकी फीस स्ट्रक्चर है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। इस पे ना कुछ गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि उससे ऊपर नहीं। बिकॉज जो छोटे तबके का आदमी है वो कैसे भेजता है अपने बच्चे को? बड़ा आदमी तो कहीं भी भेज सकता है, लेकिन एक स्कूलिंग जो है वो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हर बच्चे को एक तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए जिससे कि कैपेबिलिटीज निकल के ओवरऑल आप ये मानते हैं कि आप यही सब देख करके वोट करने वाले हैं? बिल्कुल। और आपको, आप कह रहे हैं कि कौन पसंद है? योगी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तमाम और भी युवा यहाँ हैं, अमीन से बात करें। भाई साहब, क्या हाल चाल है? क्या नाम हुआ? अली नाम हो। अली, आप बताएं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जब वोट देने जाएंगे तो आपकी सोच क्या होगी, क्या सोचकर वोट देंगे आप? हमारी सोच यही होगी कि जैसे अभी जो नौजवान हैं उनको रोजगार के लेके या शिक्षा, है ना, वो देखते हुए अगर 2027 में चुनाव, अगर उसको देखते हुए हम वोट करेंगे तो हमारा तो उसी तरफ जाएगा जो अच्छा रोजगार दे या शिक्षा इस पे काम करे। तो हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे जो ये काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर और चीज़ों पर? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर भी से किसी के साथ अगर कुछ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो जो पार्टी इंसाफ दिला रही तो जाहिर सी बात उसी के साथ जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इसीलिए आज युवाओं से बात, और यहाँ से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी जहाँ हमको युवा मिले। क्या नाम है भाई साहब, कैसे हैं? सागर मिश्रा। सागर जी, उधर देखेंगे, उधर कैमरा भी है जी। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी बहुत अच्छा फोटो निकालते हैं, मनोज शाही जी। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है युवा क्या देखकर वोट करने वाला है, उसकी सोच क्या होगी? मेजरली तो यही देख रहे हैं कि जितने युवा हैं उनके लिए जॉब सबसे ज़्यादा फोकस करेगी कि जॉब, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी
बीटेक वाले हैं या जितने जॉब वाले सोसाइटी में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ या तो कम है, या अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात करें, जैसे मैं लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ जैसे जगह पर हमें कुछ जॉब्स में बहुत ज़्यादा या तो शहर छोड़ना पड़ता है, या फिर बैंगलोर और ऐसे पुणे मुंबई जैसी जगह जाना पड़ेगा, या फिर जो है हमें ये देखना होता है कि हम यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो हम उस लेवल पे कितना क्या मिल रहा है, पे आउट क्या मिल रहा है, सैलरी क्या मिल रही है। एक तो जॉब का फैक्टर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अपने यहाँ पर देखने के लिए ये है कि जो अभी चीज़ें चल रही हैं कि थोड़ा माहौल इस तरह का चेंज हो, और बस यही मेन चीज़ है युवाओं के अच्छा, लिए। आपको क्या लगता है कि मिश्रा जी की यहाँ पर चीजें कुछ बेहतर हुई हैं पिछले 10 सालों में, 9 सालों में? बहुत हुई हैं, जिसमें मेजर चीज़ तो ये है कि जैसे अगर हम गुंडागर्दी वाली चीज़ें देखें तो वो काफ़ी कम हुए हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो पहले से कुछ बेहतर हुआ है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में देख सकते हैं कि मेजरली ये है कि चीज़ें ठीक हैं, बहुत अच्छी तो नहीं हुई हैं, पर ये है कि जिनके पास में कोई स्किल है या कुछ उनके पास में है तो उनके लिए है अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट जॉब्स की जो बात करी जाए, जो सरकार कहती है कि 9 लाख रोजगार उन्होंने 9 सालों में दिया है, जो एडवर्टाइजमेंट आप जगह जगह देखते होंगे, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं, क्या उसमें फेयर तरीके से एग्जाम वगैरह हुए हैं? वो तो मुझे नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हुई हैं उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम आई है। अब वो किस लेकिन लेवल मेजर प्रॉब्लम के बाद जो है घूस वगैरह वाली कोई बात तो नहीं आई ना? वो वाली कोई बात नहीं आई है। जॉब्स में प्रॉब्लम मतलब आई है कि जो अपने लोगों पर नहीं मिल पाई हैं, पर घूस से रिलेटेड कोई चीजें नहीं हुई हैं, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। मतलब जो योग्य रहा उसको मिली जॉब? बिल्कुल जो योग्य रहा उसको जॉब मिली है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसपेरेंसी रही है? ये चीज रही है, मतलब जो देखने में आया है वो तो यही है। ओवरऑल इस गवर्नमेंट में या आगे इसी तरह की गवर्नमेंट देखना चाहेंगे या बदलाव? हम तो लग रहा है कि यही ज्यादा सही है। अभी बदलाव नहीं चाहेंगे? बदलाव बहुत ज्यादा तो नहीं उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही ज्यादा चीजें सही है अभी। अगर बदलाव करना चाहें तो? बदलाव में यूपी में तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं। मतलब आप बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। चलिए, मैं बहुत नाम लेकर के नहीं पूछना चाह रहा हूँ। भाई साहब, आपसे तो बात हो ही गई है ना, इधर आते बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, यहाँ भी हैं। नमस्कार मैम। अच्छा, कोई बात नहीं है, इधर युवा बैठे हैं। हाँ ठीक है, बस एक सवाल पूछेंगे। आप ये बताएं मुझे, खाली इतना बता दें कि क्या देखकर 2027 में वोट करेंगे? हमारा वोट पड़ ही नहीं रहा अभी से। क्यों नहीं पड़ रहा, हम बाहर से हैं। अच्छा, आप बाहर के रहने वाले, कहाँ के? बाहर के वहाँ जाके देते हैं, लेकिन कभी कभी देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बाहर के रहने वाले हैं। हम युवाओं से भी बात करेंगे और युवाओं से ही बात करने के लिए निकले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरीश त्रिपाठी नाम है। आप बताएं कि आप 2027 के चुनाव में क्या देखकर वोट करेंगे? युवा क्या सोचता है? यही मतलब कि ये अब विकास के लिए। आपको लगता है कि विकास हो रहा है या विकास नहीं हो रहा है? नहीं, हो रहा है। अच्छा, आपको और स्थितियां कैसी लगती हैं? लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सब अच्छे ही हैं अभी तक, अच्छे ही लग क्या रहे हैं। आप बदलाव चाहेंगे? नहीं सर, जो है सब अच्छा ही है अभी। इसके तो अभी- पहले और अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वो हुआ है। अच्छा, अच्छा। जैसे अगर इस गवर्नमेंट में बदलाव चाहते हैं, इस गवर्नमेंट से ऊब चुके हैं, ऐसी कोई बात? नहीं सर। ये अच्छी है आपके साथ? हाँ सर। चलिए, आपको मैम एज अ यूथ आप क्या चाहेंगे सर? युवा हैं आप, हम आपके पास आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या देखकर आप वोट करने जाएंगे? वोटिंग किस सोच के साथ आप जाएंगे करने? वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो सरकार है वो वही रिपीट करेगी, वोट उसी को जाएगा। आप बदलाव क्यों नहीं चाहते हैं? बदलाव की मुझे लगता है अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो हमें बेहतर लग रहा है। और बाकी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि पेपर लीक है वगैरह हैं, तो ये मुद्दे हैं, लेकिन इस पर सरकार आपको को लगता है कि यूपी में पेपर लीक को अच्छे तरीके से टैकल किया गया है या नहीं? टैकल किया गया है, लेकिन जैसे भी कुछ, जैसे नीट के पेपर लीक हुआ है और भी जो यूपी में तो नहीं हुआ? यूपी में नहीं हुआ, लेकिन केंद्र स्तर पे तो हुआ है। नहीं, तो हम 2027 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आपको 10 साल 9 साल के बाद भी योगी जी की सरकार ही क्यों अच्छी लग रही है? उसको बदलना क्यों नहीं चाहते हैं आप? कानून व्यवस्था बेहतर है, और कानून जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो आपके लिए विकास तो हो ही रहा है। मतलब 10 साल में क्या योगी जी के खिलाफ बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं, हम पार्टी के अंदर है, पर हम लोग में तो ऐसा यूथ में तो नहीं है। ठीक, अगर हम आपसे पूछे किस जाति के हैं? हम तो यादव, क्या? आयुष यादव नाम है मेरा।
कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लखनऊ के। तो यादव तो समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है, लेकिन आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप जो है कह रहे हैं कि उनके लिए बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यादव बीजेपी को भी वोट करता है और मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यादव से बीजेपी वोट नहीं करता। देखिए बहुत जल्दी हम करेंगे क्योंकि बारिश भी आने वाली है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का यादव वोट देता है, राजस्थान का यादव वोट देता है, हरियाणा का यादव वोट देता है, हम भी वोट देते हैं। मैं तो अभी यूथ हूँ, मैंने तो 17 में जब पहली बार सरकार बनी तब मैं 10th हुआ, उसके बाद मैंने 2019 में बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, 22 में मैंने वोट दिया, तो मैं तो दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है 24 में भी दिया, 24 में भी दिया। तो ये मतलब आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं लग रही योगी जी के खिलाफ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लग रहा है बेहतर है, बाकी मुख्यमंत्री से बेहतर काम किया। अखिलेश जी से भी बेहतर है? काम के मुकाबले में थोड़ा सा अखिलेश जी ने काम किया है, काम तो मायावती ने भी किया है, लेकिन कानून व्यवस्था और चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है योगी जी ही बेहतर है, क्योंकि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था कमज़ोर था। चलिए देखिए, ये बहुत तेजी से मनोज जी बादल आ रहा है और बारिश होने लगेगी तो हम लोगों को रुकना पड़ेगा। मैम आपके पास आएंगे, महिलाओं की राय लेना भी ज़रूरी है। मैम आप बताएं प्लीज़ कि 2027 में युवा होने के नाते आप लोग किसको वोट, क्या सोच करके वोट करने जाएंगी? आप क्या सोच करके वोट करने? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ चाय पीने लोग आते हैं तो कई बार नहीं बोलते हैं। हाँ भैया, आप क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? पहले तो सबसे बड़ी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत है, पर शासन भी बहुत अच्छा है। महंगाई बहुत और शासन भी बहुत अच्छा है। शासन बहुत अच्छा तो है। वोट किसको करेंगे फिर? वोट कौन? बीजेपी। अच्छा, मतलब आपको नहीं लग रहा कि एंटी इनकम्बेंसी है? कोई नहीं, किसी भी प्रकार की कोई नहीं। 10 साल के बाद भी योगी जी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर नहीं आती है? अभी 10 साल और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी और 10 साल कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। अभी तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। देखिए बहुत सारे लोग ये वीडियो जब देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि मैंने आपको बैठाया हुआ है। हमें क्या बैठाना, अपना तो इंश्योरेंस का काम है। अच्छा, और मैं आपको जानता हूँ क्या? नहीं, देखिए दर्शकों, ये मैं ऐसे ही खुले में निकलता हूँ, कोई वो नहीं है। आपको लगता ही नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी जरा सी भी है? मेरे हिसाब से तो नहीं, और शायद किसी और को भी नहीं लगता हो। अच्छा, मतलब इसी सोच के जाए यही सरकार बनाएंगे? बीजेपी वोटर बहुत साइलेंट होता है, वो जल्दी कहता नहीं, वो साइलेंट काम कर देता है। हमने तो बोल भी दिया, कोई बोलेगा भी नहीं। अच्छा, चलिए ये इधर भी युवा है। भाई साहब, आपको क्या लगता है, आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? बीजेपी को ही देंगे वोट। नहीं, सोच के क्या जाएंगे? बीजेपी को तो देखिए, मैटर ये करता है बाहर फॉरेन पॉलिसीज की अकॉर्डिंग ही वोट करना है। फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वही वोट कर रहे हैं। बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे, हाँ। वही सोच के मैं वोट दे रहा हूँ बीजेपी को। तो यूपी में कौन सा फॉरेन पॉलिसी तय हो रही है? यूपी के लिए भी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा मेंटेन है। पहले हाँ। योगी जी से पहले लॉ एंड मैं चौक के एरिया में रहता हूँ, और पहले का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, आज देखिए। पहले क्या था, कर्फ्यू कितना लगा है चौक में। अगर आप पुराने योगी जी के शासन से पहले देखिए, अक्सर बवाल होता था, कुछ कर्फ्यू लग रहा है, चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। आज के में कौन सा कुछ, आज के में चौक में कुछ हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है ना, सिक्योरिटी है ना। लेडीज हैं, लेडीज आज की डेट में, पहले रात में आप चौक में चले जाइए, आज चौक में आप रात में जाइए, देखिए आप फ्रीली सेफ उसमें आप घूम सकते हो। आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सेफ्टी चाहिए, मुझे सेफ्टी मिल रही है। मैंने चीज़ें देखी हुई हैं, मैं तो पुराने लखनऊ में रहने वाला इंसान हूँ, तो मैंने पुराना चीज़ें भी देखी हुई है। देखिए बादल बहुत तेज घिर गया है, तो इसी तरह से सरकार तो नहीं गिर जाएगी? कुछ नहीं गिरेगी, योगी जी निकलेंगे। हाँ? योगी जी सरकार बनाएंगे। अच्छा, यहाँ भाई साहब आपके पास आएंगे। देखिए बादल, आप लोग आए थे तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा, अभी गर्मी बहुत हो रही थी। आप बताइए कि 2027 में क्या देखकर आप वोट करने जाएंगे, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, जिसका अभी बहुत ज़्यादा अभाव है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से यहाँ पे हर समय दंगे फसाद इस तरह की चीज़ें रहती थी, बट रुक जाइए, हम आपके इस समय दो चीज़ें हैं। जैसे पहली, अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की। अगर हम पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की अगर देखा जाए, बेहतर काम कर रही है, हर मुद्दे पे बेहतर काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ों की सुधार की आवश्यकता है। अगर वो सुधार नहीं होंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। पहला शिक्षा, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। इनके यहाँ बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं, चाहे हम लोग सेंट्रल की बात करें, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट का चुनाव है तो स्टेट में भी अगर बात करें, एजुकेशन पर कोई काम नहीं हुआ। बाकी बेहतर काम हुए, जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे आए हुए हैं रिसेंटली, इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन हुआ। बट शिक्षा के मामले में पूरी तरह से सरकार फेल रही है। जिस तरह से आजकल एजुकेशन बहुत ही डायनेमिक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन हम लोग एजुकेशन में उतने ही ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। किसी को कोई फोकस नहीं है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे उनको स्किलफुल किया जाए ताकि वो आने वाले टाइम में और डायनेमिक माहौल में अपने आप को ढाल सकें और बेहतर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकें। क्या नाम हुआ सर आपका? समर्थ शुक्ला। शुक्ला जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या देखकर, क्योंकि आप युवा नहीं हैं, आप युवा से थोड़े बड़े हैं। बिल्कुल। तो हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, मेन हमारा उसका फोकस पर रहेगा, क्योंकि हम जहाँ से अच्छा हुआ या खराब हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। जहाँ अभी बनारस में दर्शकों, बनारस में अभी केंद्रीय मंत्री ने कुछ 14,000 करोड़ रुपए का कुछ लगभग 46 किलोमीटर के आसपास, 40 से 46 किलोमीटर के आसपास एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात की है। वो वरुणा पुल और गंगा नदी के किनारे किनारे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास से उधर तक पूरा जाएगा, एलिवेटेड पूरा होगा। उस ट्रैफिक को लेकर के काफी बड़ा काम होने जा रहा है बनारस में, ये आपको मैंने बताया जानकारी के तौर पर। बनारस को एक नई उड़ान मिल रही है, उत्तर प्रदेश के एक शहर को। बीजेपी के आने से यही हुआ कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ। जहाँ की मुझे जाने में, यहाँ से मुझे घर जौनपुर पड़ता है, ठीक है, यहाँ से करीब 250-300 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। वहाँ जाने के मुझे सोचना पड़ता है। अब ये कि मैं गाड़ी सुबह उठाया, 3 घंटे में अपने घर पहुँच जाता हूँ। किसी भी लोकेशन पे जाना हो, ऐसा नहीं कि मुझे जौनपुर की बात करूँ, किसी भी सराउंडिंग एरिया में जाना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर क्या वोट करेंगे क्या? दूसरी चीज है कि जो अपना जो कानून व्यवस्था वो काफी अच्छी सुधर गई है। बट शिक्षा के बाद, जैसे हमारे समर्थ भाई ने बताया, आपको क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी है वर्तमान सरकार के खिलाफ 9-10 सालों में? नहीं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, ऐसी तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। योगी जी की सरकार या योगी जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको लगती है? नहीं, एक्शन तुरंत लेते हैं, ऐसा कोई नहीं कि किसी चीज के लिए वो लंबे टाइम तक उसको झेला, ऐसा तो नहीं है। जैसे बाकी सरकार की, हाँ चल रहा, केस चल रहा, वो चीज नहीं है। यहाँ तो एक्शन तुरंत होता है, चाहे किसी भी चीज पे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, अभी चूंकि बारिश का मौसम है, बिल्कुल अब बारिश होने ही वाली है, लेकिन एक बात तो साफ है, हमने जिन जिन लोगों से बात की, युवाओं से, तमाम लोगों से, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और तमाम जो इन्वेस्टमेंट आए उससे रोजगार भी बढ़ा है, और तमाम जो चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हो या एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल वर्तमान सरकार के खिलाफ युवाओं में कोई नाराजगी दिखाई नहीं देती है, और ये आम लोग हैं जो यहाँ चाय पीने आते हैं। हम ग्राउंड जीरो से उनके पास ही बात करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि फेयर ओपिनियन, चाहे सरकार के खिलाफ हो या सरकार के फेवर में हो या विपक्ष के फेवर में हो या विपक्ष के खिलाफ हो, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो लोग कहते हैं वो हम न्यूज़ 18 नेटवर्क के जरिए सीधा आपको दिखाएं। तो सबसे बड़ी बहस में आपने सुना लोगों ने क्या कहा। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।